नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी दस्तक देने वाली है। 5 दिसंबर से सक्रिय होने जा रहे नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिस कारण पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और उसी का असर एमपी में बर्फीली हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इसके साथ ही सागर संभाग के यहाँ पर भी बड़ी ठंड देखने को मिल रही है। ऐसे में झाबुआ में भी तेज ठंड का असर देखने को मिलेगा। टीकमगढ़ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 3 दिवसीय यात्रा में मां का नाम समापन होगा और ऐसे में ये यात्रा जो है 3 दिवसीय है और इस यात्रा का शुभारंभ 30 नवंबर को किया गया था। यात्रा के समापन अवसर पर डूडा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनसमर्थक उपस्थित थे। सभा में उमा भारती ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही और विकास को लेकर सरकार की योजनाओं पर जोर दिया और इसके बाद उन्होंने गांव की पहाड़ियों में पैदल घूमकर ग्रामीणों से मुलाकात की और अपनी बचपन की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि उनकी मां 1925 में गांव में विवाह कराने आई थी और वो अक्सर मां के साथ जंगल और पहाड़ियों में जाती थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि ये उनकी दूसरी पद यात्रा है और दूसरी यात्रा उन्होंने ओरछा में चरण पादुका तक की थी, जबकि दूसरी यात्रा में डूडा तक 30 गांवों को छूती हुई ये यात्रा पूरी की थी। उन्होंने पीएम मोदी के 10 सालों में विकास की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। बलरामपुर के आंगनबाड़ी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर 2 साल पहले मर चुकी महिला का नाम वंदन योजना की सूची में जोड़ दिया गया है और उनके नाम पर लाभ लेने की कोशिश भी की गई। ग्रामीणों के अनुसार ये खेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मिलीभगत से हुआ है, जिसमें विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला कलेक्ट्रेट तक पहुंचने पर अब कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है और इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और सत्यापन सिस्टम की खामियों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। देखो, आपके माध्यम से भी जानकारी मुझे मिली है और आवेदन आया है। मैं इस पे जांच करके और सख्त कार्रवाई करूंगा, वसूली करेंगे और वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। सर, अभी संज्ञान में मेरे आया है, इसलिए मैं जांच करवा लेती हूँ और जैसा भी अगर वो कार्यकर्ता गिल्टी पाई जाएगी तो उसके लिए बहुत सारा रास्ता है। सबसे पहले तो उसकी रिकवरी भी करवा सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं पूरी तरह से आप लोग को आश्वस्त करती हूँ। हाँ, यदि मुझे संज्ञान में आता है और सच में उस सत्य में पाई जाती है तो जरूर इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिनी जाने वाली भोपाल गैस त्रासदी को 41 साल हो चुके हैं, लेकिन एमआईसी गैस की वो काली रात आज भी शहर की सांसों में जहर की तरह मौजूद है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों के जीवन पर स्थायी असर छोड़ दिया। आंखों में जलन, सांस घुटने और मौत का साया पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रहा था। 4 दशक बाद भी हजारों परिवार फेफड़ों, आंखों और नसों की बीमारियों से जूझ रहे हैं। दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक गैस का असर साफ दिखता है। सरकारी मुआवजा और राहत के दावों के बावजूद पीड़ितों को आज भी न्याय दूर तक दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही यूनियन कार्बाइड का पूरा प्लांट अब भी शहर के घाव को याद दिलाता है और परिसर में पड़ा जहरीला कचरा पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। हर बरसी पर भोपाल के लोग मोमबत्तियां और मार्च के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि ये त्रासदी सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी जीवित दर्द और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में खाद्य वितरण को लेकर मंडी में सुबह से ही किसानों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन इसी बीच स्थिति तब बिगड़ गई जब नायब तहसीलदार रितु सिंघाई पर किसानों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। लोगों के अनुसार विवाद बढ़ने पर नायब तहसीलदार ने महिला किसान को थप्पड़ मारा और बाल तक खींचे और इस व्यवहार से मौके पर अफरा तफरी मच गई और किसान भारी आक्रोश में आ गए। कई किसानों ने कहा कि वो खाद के लिए घंटों से लाइन में लगे थे, लेकिन व्यवस्था बिगड़ने के बाद से अधिकारियों ने उनका पक्ष सुनने के बजाय उल्टा उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। छतरपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर
मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। ऐसे में छतरपुर में खाद वितरण के बाद से यहां पर बवाल मच गया। नायब तहसीलदार ने किसानों से मारपीट की और वीडियो भी सामने आया है। मौके पर एसडीएम और पुलिस बल भी पहुंचा तो किसी तरह लोगों को शांत कराया गया, जिसके बाद से माहौल शांतपूर्ण हुआ। और ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर नायब तहसीलदार ने बवाल काटा है और मौके पर एसडीएम और भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। खाद वितरण का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है और ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। छतरपुर में खाद वितरण विवाद के बीच कलेक्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने सख्त रुख अपनाया और खाद वितरण के दौरान हुई अव्यवस्था के बाद से मामला तब और गंभीर हो गया जब नायब तहसीलदार पर एक छात्रा को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से प्रशासन पर सवाल उठने लगे। कलेक्ट्रेट ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए रितु सिंघाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे पूछा गया कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने छात्रा के साथ हाथापाई जैसी कार्रवाई की और क्यों ना उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। दमोह जिले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक श्री संत चंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यज्ञ नायक दंडी स्वामी कालिकानंद महाराज और साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी राधे चैतन्य जी और पीठाधीश्वर स्वामी नाजी महाराज के नेतृत्व में पूरे 9 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों का श्रृंखला चली और ऐसे में समापन के अवसर पर हजारों लोग शामिल हुए। मानव सेवा को बढ़ावा देते हुए आनंद धाम में बीएमओ और साथ ही डीके राय के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसे में इसकी शुरुआत खुद दंडी स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी ने किया। रक्तदान करके इसकी शुरुआत हुई। ऐसे में यूपी और मध्य प्रदेश के आईसी से सहित कुल 51 लोगों ने रक्तदान किया। हम कोटा राजस्थान से श्री आनंद धाम में पधारे हैं। जो यज्ञ गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था, श्री शैचंडी यज्ञ और महायज्ञ जो हो रहा था, उसमें हम लोग कोटा से पधारे हैं और कम से कम हम 13 दिन हमें यहाँ पे बीत चुके हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी भक्ति का आनंद लिया। काफ़ी हमें हमारे जीवन में काफ़ी आध्यात्मिक लोगों से हमारी मुलाकात हुई और उनसे उनका हमें साधु संतों का और यज्ञ आचार्य जी का, हमें ब्राह्मणों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आनंद धाम एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक आनंद धाम जो तीर्थ क्षेत्र है, पुराना हाउ जो एक है तीर्थ क्षेत्र के रूप में उभर के सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में कई लोग यहाँ पे आके उपस्थित हुए हैं। कई प्रदेश से यहाँ पे लोग आए हैं और आके यहाँ पे भक्ति का आनंद ले रहे हैं। 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था, जो आज यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है और विशाल भंडारा जन समूह के माध्यम से हो रहा है। सभी लोग प्रसाद पा करके आनंदित हो रहे हैं। भगवती की 11वीं वर्षगांठ हम सब मिलकर के मनाए। आनंद धाम में भगवती की। जबलपुर से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राजी क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने जोर जोर से कहा कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये दृश्य देखकर वहां पर मौजूदा लोग अचरज में पड़ गए। कई लोग पुलिस की कार्रवाई देखने के लिए रुक गए, जबकि कुछ ने इसे अजूबा बयान बनाकर इसको सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी कई आपराधिक मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही दबिश दिया। गिरफ्तारी के समय बदमाश बार बार पुलिस के सामने अपनी भक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे तुरंत ही हिरासत में लिया और थाने लेकर पहुंच गई। और यह चिन्हित गुंडा बदमाश भी है। इसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 27 अपराध अभी तक रजिस्टर हैं और यह पिछले 6-7 साल। जबलपुर में शहर के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह खुद मैदान में उतर आए हैं। आदि शंकराचार्य चौराहे पर उन्होंने नगर निगम आयुक्त से निगम की प्लानिंग, बजट उपयोग और आगामी विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। राकेश सिंह ने बताया कि सरकार ने इस बार जबलपुर के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और इसी बजट के अनुरूप शहर के बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। सबसे पहले शहर के प्रवेश द्वारों को आकर्षित और सुसज्जित बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत पश्चिमी क्षेत्र के 5 प्रमुख चौराहों से हो रही है। इसके साथ ही बजट के अनुसार शहर में फ्लाईओवर, आरओबी और अन्य जो प्रोजेक्ट है उसकी भी शुरुआत होगी, ताकि ट्रैफिक और कनेक्टिविटी दोनों में सुधार हो सके।
मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास कार्यों की श्रृंखला लगातार चल रही है। हमारा अपना जबलपुर, जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत आक्रोश, दुख, तकलीफ हुआ करती थी कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अब विकास की धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। आज हम जबलपुर में चौराहों के लिए निकले हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जबलपुर का जो एंट्री पॉइंट है, अंधमुख बधिरवाला जो चौराहा है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत चौराहे के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश मुरैना जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर तेज रफ्तार से दौड़ रही बस ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार तीनों युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ट्रक को ओवरटेक करते हुए बाइक सवार अचानक ही बस के सामने आ गए और बस की टक्कर से दूर उछालकर वो गिर गए। तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पर मुरैना से सामने आई है, जहां पर बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है और ऐसे में टक्कर लगने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं जो बाइक है उसकी पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। ये सड़क हादसा इतना भयावह था कि स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। निवाड़ी में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का धैर्य आज टूट गया। पृथ्वीपुर कस्बे के फवारा चौराहे पर किसानों ने अचानक से ही चक्का जाम कर दिया, जिससे पूरे इलाके में लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। किसानों का कहना है कि कई दिनों से खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बार बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है और इसी नाराजगी के चलते आज उन्होंने फवारा चौराहे पर बैठकर हाईवे को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने किसानों को जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद से किसानों ने जाम हटाया और यातायात धीरे धीरे बहाल हो गया। पन्ना टाइगर रिजर्व का मामला बताया जा रहा है, जहां पर राहुल पुरोहित पर गंभीर आरोप सामने आए। ग्राम पंचायत का कहना है कि ग्रामीणों ने दावा किया है कि जंगल में अवैध गतिविधियां चल रही हैं और रेंजर के निर्देश पर ये खुदाई की जा रही है, जो वन नियमों के सीधा उल्लंघन भी बताया जा रहा है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी मजदूरों को काम पर रखा जा रहा है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। सरपंच ने मामले की शिकायत पन्ना कलेक्ट्रेट से लेकर मुख्यमंत्री तक भेजी है, लेकिन अब तक किसी भी ठोस कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामला जांच में है और ऐसे में अब सबकी नजरें जो हैं वो जिम्मेदार अधिकारियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के टाइगर रिजर्व में बड़ा झोल किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, इसकी जानकारी खुद ग्राम पंचायत मड़ला के जो सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पहुँचा हुआ हूँ। आइए जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, हम बात करते हैं। सबसे पहले सरपंच जी से। सरपंच जी, स्वागत है आपका डेली पे। मैं मड़ला सरपंच हूँ, नाम मेरा महन सिंह है। हाँ। और टाइगर रिजर्व में क्या कुछ लापरवाही? टाइगर रिजर्व में ये हो रहा है कि कोई ना कोई काम मिल रहा है यहाँ के गांव को आदमी को, कहीं अमानगंज से, कहीं कहीं से जेसीबी लाते हैं, काम कराते हैं, ट्रैक्टर वहीं से लाते हैं। हमारे गांव में खुद 20-25 ट्रैक्टर हैं, उनको कोई किसी को काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, ये है राहुल पुरोहित, रेंजर है जो यहाँ का। हाँ, वो करवा रहा है। अच्छा, तो राहुल पुरोहित जो मड़ला रेंज के ऑफिसर हैं, उन पर गंभीर आरोप यहाँ पर सरपंच के द्वारा और स्थानीय जो ग्रामीण है उनके द्वारा लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो संवेदनशील इलाका होता है, वहाँ पर जो है अवैध उत्खनन और कई प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। जी, क्या कुछ किया जा रहा है टाइगर रिजर्व के अंदर? टाइगर रिजर्व में जो हमारे वर्तमान रेंजर राहुल पुरोहित जी हैं, उनके हिसाब से ही पार्क चलाया जा रहा है। इसके पूर्व में कोई भी कार पार्क में होता था तो हम ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध होता था, जैसे कि ट्रैक्टर लगना या हमारी लेबर लगना, कोई भी काम तालाब निर्माण या रिफ्टा या नाली
या फसल सुरक्षा दीवार ऐसी बाउंड्री वाल कोई भी बनती थी तो गांव के ही लोग काम करते थे। वर्तमान ये पोजीशन है कि पार्क के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उनकी मनमानी ढंग से हो रहे हैं। उन्हीं के ट्रैक्टर रहेंगे, उन्हीं की मशीनें, जो भी मशीनरी है उन्हीं की रहेगी, वे बाहर से लाते हैं सब। क्योंकि गांव वालों को मालूम पड़ेगा कि कार कितने का हो रहा है, कितनी लेबर लग रही है, कितने मजदूर लग रहे हैं, ओपन हो जाएगा। इसलिए स्वयं अपने स्तर पे काम कराते हैं। और जबकि वन विभाग में हर जगह कहीं भी हो उत्खनन हर जगह बंद है। इनके अंदर कई खदानें मुरम की हैं, पत्थर की हैं कि जो उनसे स्वयं निर्माण कर रहे हैं। और ग्रामवासियों को कभी एक ट्राली मुरम की आवश्यकता शीघ्र पड़ जाए तो ये उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। उसके लिए परमिशन चाहिए, नियम चाहिए, और इन लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। इस हिसाब से पार्क प्रबंधन की मनमानी। और जैसे कि अभी वर्तमान में एक हमारा रोड बस्ती को इस तरफ हरसा वहाँ नहरी मरड़ा को जाता है, आज तक एक तसले मिट्टी नहीं पड़ी, जो कि हर वर्ष वन विभाग बनवाता था। कहने के लिए वन विभाग का है और कार में कोई उनका उपयोग नहीं है। जो भी वाहन जाते हैं हम लोगों को आवागमन की परेशानी होती है, इनके नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद उसमें कोई नहीं है, डोनेशन लेते हैं और अपना कब्जा बनाए हैं। ग्रामवासियों को कम से कम हमारे 100 गाँव अंदर है। अच्छा है, इसके बाद आने जाने में तकलीफ होती है, कोई वाहन निकलने में परेशानी होती है। छोटी गाड़ियाँ कोई इमरजेंसी पड़ जाए, बीमारी तकलीफ, तो टाइम बे टाइम आने में दिक्कत पड़ती है। अच्छा। तो हमारा ये कहना है पार्क प्रबंधक से या वन विभाग अधिकारियों से कि सारी जो भी नियम है वो नियम अनुसार ही चलें और अपने कार्य में ध्यान दें। ग्रामवासियों को रोजगार मिले, गांव के ही लोग लगें, गांव की ही मशीनरी उपलब्ध हो। अच्छा, तो मतलब आम जनता के लिए नियम और कानून बताए जाते हैं और जो अधिकारी है यहाँ पर मनमानी तरीके से यहाँ पर पार्क के अंदर जो है अवैध गतिविधियाँ जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई शिकायत दर्ज कराई? जी, माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी लिखित शिकायत हुई है ग्रामीणों की तरफ से। ग्राम पंचायत सरपंच ने भी लेटर पैड पे की है। माननीय विधायक जी के यहाँ भी बताया गया है। और मतलब इनके जो फील्ड डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, एसडीओ है, सबको लिखित में आवेदन दिया गया कि इस प्रकार का मत करें, गांव वालों को रोजगार दें। किस प्रकार की अवैध गतिविधि? ये वहाँ पर पत्थर का उत्खनन करवा रहे हैं, मिट्टी के रात में जेसीबी से और खदानें खोद रहे हैं और मिट्टी का उत्खनन हो रहा है, जो कि पार्क कोर एरिया के अंदर एक दतौन भी तोड़ना मना है। तो हमारा तो ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय कलेक्टर महोदय से कि ऐसे रेंजरों पे लगाम लगाए। जो हम लोग निवेदन हमारे मतलब गांव वाले जाते हैं, मतलब सर हमको रोजगार दिया जाए, तो उनको डांट के भगा देते हैं, बोले तुम लोगों को रोजगार नहीं देंगे। बाहर से ट्रैक्टर, बाहर से जेसीबी मंगा करके ये लोग अंदर उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान बहारगंज कोठी के पास एक निर्माण चल रहा है खकरी का, CPW का। तो कई लोग गांव वाले परेशान हैं कि हमको काम मिल जाए, हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं, हमको लेबर फिर रही है, जो बाहर मतलब जा रहे हैं तो बाहर ना जाएं, उनको रोजगार यहाँ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से मनमानी चल रही रेंज ऑफिसर राहुल पुरोहित की। अच्छा, तो मनमानी चरम सीमा पर है। लगातार यहाँ पर जो संबंधित विभाग हैं, टाइगर रिजर्व के सीनियर अधिकारियों तक, जो ग्राम पंचायत के सरपंच है, उन्होंने अपने लेटर पैड तक से के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक ना तो उस पर जांच की गई है और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या चाहते हो आप लोग? भाई इसकी जाँच कराई जाए। हाँ। भाई हम लोग गलत हैं, हाँ। इसकी जांच करा ले अधिकारी। हाँ। है भाई, रोजगार गांव को मिलना चाहिए। गांव को नहीं मिल रहा कुछ नहीं, और डांट के भगा देते हैं। अच्छा, तो भाई क्या करोगे, मेरे ट्रांसफर करा दोगे? हाँ। ये है रेंजर साहब का कहना। तो अभद्र व्यवहार आम जनता, सरकार तो कहती है कि आम जनता लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और टाइगर रिजर्व तो दुनिया में जाना जाता है। भाई टाइगर रिजर्व को नाम आगे वाहन बुला के ले आके काम कर रहा है, गांव के आदमियों का काम नहीं मिल रहा हो। गांव के आदमियों का काम मिले, गांव में जेसीबी है, गांव की जेसीबी लगो चाहिए, गांव के आदमियों का काम मिलो चाहिए। वे काम करें, जो लोग बाहर जा रहे हैं वे बाहर ना जाएं, अपने रोजगार करें। अच्छा,
तो बिल्कुल स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोगों का कहना है, जो स्थानीय नागरिक है, उन्हें टाइगर रिजर्व के माध्यम से जो भी स्वरोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार मिले, मजदूरी मिले। लेकिन यहाँ पर जो रेंजर है, मंडला रेंजर राहुल पुरोहित पर गंभीर आरोप है कि बाहर से ही मजदूरों को बुलाकर कोर एरिया में अवैध गतिविधियां की जा रही है, जेसीबी के माध्यम से उत्खनन कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर है। टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधियां होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में अगर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लगातार बताया जा रहा है, क्षेत्रीय विधायक के पास भी पहुंचे थे, बृजेंद्र प्रताप सिंह के पास, लेकिन अब तक ना तो इस तरफ जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही क्षेत्रीय अधिकारी। अब देखना होगा मामला मीडिया में आने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। डेली 24 के लिए समीर अवस्थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुर्मी समाज के सैकड़ों लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा चौराहे पर इकट्ठा हुए और समाज के अध्यक्ष विजय पटेल ने प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विरोध रैली निकाली। रैली के दौरान मुरारी पांडे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और समाज के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कुर्मी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे समाज का स्वाभिमान आहत हुआ और सामाजिक सद्भावना बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। समाज ने मांग की कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उसके विरुद्ध DIR और NSA जैसी धाराएं लगाई जाए। जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति ने बोला है, उसके प्रति हम लोगों के जो जन आक्रोश है वो आज नहीं, आगे जाके और आगे बढ़ेगा यदि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो। चूँकि समाज का प्रति व्यक्ति, समाज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो है, मेरी युवा पीढ़ी ने पूर्णतः ये समर्थन किया है कि आज जो समाज के लिए एक व्यक्ति ने अपशब्द बोला है, उसकी अपशब्द पे पूरा समाज आज एकत्र होने के लिए तैयार है। मुरारी पांडे द्वारा एक कुर्मी समाज को सामूहिक रूप से बहुत गंदी गालियां दी गई थी। उसी के विरोध में, उसी के रोष में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उस पर कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो NSA के तहत, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है कि समाज को उसने विखंडन का काम किया है, जिसमें समाज में आपस में लड़ाने का भी काम किया है। उसमें उसने कई ऐसे वक्तव्य भी जाहिर किए हैं, चाहे वो उसमें मुस्लिम वाली बात हो, माननीय गोपाल भार्गव जी की उसने बात कही है उसमें, और ऐसे कई उसने ऐसे गाली दी है। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।